वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए प्रयास कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र। आइए आज लेकर आए हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि जुड़े रहे, तब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। मतलब ऐसा शब्द रहेगा तो इसका इंग्लिश में हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वह नाच रहा होगा तो ही विल बी डांसिंग। मदन सोच रहा होगा, मदन विल बी थिंकिंग। हम लोग सीख रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग। वे लोग हंस रहे होंगे, दे विल बी लाफिंग। बेस्ड ऑन निगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य में नहीं रहे तब ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी विल नॉट बी प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। हम लोग नहीं खा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं सोच रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी थिंकिंग। वे लोग नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी लुकिंग। तुम नहीं गा रहे होगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग। बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। क्या हम लोग गीत गा रहे होंगे, शैल वी बी सिंगिंग ए सॉन्ग। शैल वी बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या तुम नाच रहे होगे, विल विल यू बी डांसिंग। क्या मैं खाना खा रहा हूँगा, शैल आई बी ईटिंग फूड। क्या वे लोग हंस रहे होंगे, विल दे बी लाफिंग। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहे तब ऐसे वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। था ये स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग क्यों हंस रहे होंगे, वाई शैल। यहाँ पर क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाई शैल वी बी लाफिंग। मैं क्यों पढ़ रहा हूँगा, वाई शैल आई बी रीडिंग। मदन कहाँ रह रहा होगा। तो हुयर विल बी मदन बी लिविंग। आइए तो देखते हैं एक बार और कि जैसे ही आई और वी के साथ में शैल बी का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाकी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, नेम हो गया, यू हो गया, दे हो गया। इन लोगों के साथ में विल बी का प्रयोग करेंगे। एक और चीज़ जानने के लिए ज़रूरत है, जैसे कि यही वाक्य दे दिया, मदन अवश्य सोच रहा होगा। तो जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदन शैल बी मदन शैल बी थिंकिंग। अवश्य जैसे ही जुड़ जाएगा तो जिनके साथ में शैल लगता था उनके साथ में विल लगना चालू हो जाएगा अवश्य के केस में। ठीक है, कुछ आप वाक्य ले लीजिए इन वाक्यों को। जैसे वह किताब वह किताब पढ़ रहा होगा, वह कहानी सीख रहा होगा, हम लोग बाजार जा रहे होंगे, तुम मंत्र पढ़ रहे होगे। आइए नहीं वाला, हम लोग भात नहीं खा रहे होंगे, हम लोग किताब नहीं बेच रहे होंगे, वे लोग दूध नहीं पी रहे होंगे, वे लोग पानी नहीं बेच रहे होंगे, हम लोग बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहे होंगे। आइए क्या वाला, क्या वे लोग सब्जी बेच रहे होंगे, क्या वे लोग पपीता खा रहे होंगे, क्या वे लोग मछली बेच रहे होंगे, क्या तुम गढ़ानी जा रहे होगे, क्या वे लोग पत्र भेज रहे होंगे। आइए प्रश्नवाचक शब्द वाला, हम लोग कैसे बाजार जा रहे होंगे, वे लोग कहाँ पत्र भेज रहे होंगे, हम लोग कब मंत्र सुन रहे होंगे, वे लोग कब फोटो भेज रहे होंगे, वे लोग कब मेल भेज रहे होंगे। आइए इन वाक्यों को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक है, और अगले क्लास में मैं आपका लेकर आ रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगले 2 क्लास में, यानी कि एक ही दिन आपका दोनों क्लास अपलोड कर दीजिएगा।
कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद पड़ता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन भाई और बंधु ने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।